Today we will discuss about the malfunctioning of kidney, the last topic of this chapter, chapter number 1, human organ system. Malfunctioning means to work imperfectly or badly. जब किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही होती तो उसको हम मेल फंक्शनिंग कहते हैं. अब इसमें हम देख लेते हैं नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज, यानी कि जो किडनी स्टोन्स बन जाते हैं उनको हम कहते हैं. समटाइम्स क्या होता है कि किडनी कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली, यानी कि जो नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल है फ्रॉम द ब्लड वो रिमूव नहीं कर पाती प्रॉपर तरीके से. तो उसकी वजह से क्या होता है इस सिचुएशन में कि सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाता है किडनीज में एंड फॉर्म स्टोन्स. तो उन स्टोन्स को हम किडनी स्टोन्स कहते हैं. एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट्स इन किडनीज, जब किडनीज में साल्ट की एक्यूमुलेशन हो जाती है तो उसको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं. फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स एक तो डिस्टर्ब करता है नॉर्मल फंक्शनिंग को किडनी की, और इसके अलावा किडनी स्टोन्स समटाइम्स ट्रैवल करते हैं किडनी से यूरेटर की तरफ और फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ट्रैवल करते हैं. अब हम देख लेते हैं कॉजेस कि किस वजह से किडनी स्टोन्स होते हैं. तो हम देख लेते हैं एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट्स इन द फूड एंड यूरिक एसिड एट्सेट्रा. यानी कि अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम सॉल्ट्स एक्सेसिव अमाउंट में हैं, जैसा कि आप टोमेटो देख लें, टोमेटो में कैल्शियम ऑक्सलेट साल्ट मौजूद होता है, या कोई भी ऐसा फूड जिसमें सॉल्ट्स की अमाउंट्स आप अगर ज़्यादा ले रहे हैं और यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं. अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या, अलामात का कैसे पता चलता है कि किडनी स्टोन्स हो गए हैं. पहली बात तो ये है कि स्फीयर पेन होती है किडनी में, स्फीयर किस्म की, और लोअर एब्डोमेन का जो एरिया है वहाँ पर भी स्फीयर किस्म की पेन होती है. इसके अलावा वोमिटिंग वगैरह होती है. अब हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट क्या है. अगर तो स्मॉल साइज स्टोन है तो कैन बी रिमूव थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर, बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर. अगर तो ज़्यादा पानी पिएं तो उससे ख़ुद ब खुद जो स्मॉल साइज़ के स्टोन्स होते हैं वो ज़्यादा पानी पीने की वजह से वो रिमूव हो जाते हैं थ्रू यूरिन. सेकेंड ट्रीटमेंट इज़ लिथोट्रिप्सी. अगर स्टोन मीडियम साइज़ का हो तो उसको रिमूव किया जाता है लिथोट्रिप्सी से. लिथोट्रिप्सी एक मेथड है, is another method for the removal of kidney stones. In this method, non-electrical shock waves from outside are bombarded on the stones in the urinary system. Waves जो है वो फिर हिट करती हैं dense stones को and break them. Stones become sand-like and are passed through urine, और फिर वो stone urine से pass हो जाता है. And the third treatment is surgery. फिर जो large, अगर still larger stones हैं तो दैट नीड सर्जरी फॉर देयर रिमूवल, तो वो सर्जरी के थ्रू किडनी से रिमूव किए जाते हैं. सेकंड हम देख लेते हैं रीनल फेलियर. रीनल फेलियर क्या होता है कि रीनल का जो टर्म है ये हम यूज़ करते हैं किडनी के लिए. जैसे आप देखें पल्मोनरी की टर्म हम लंग्स के लिए यूज़ करते हैं, कार्डिक की टर्म हम हार्ट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, हेपेटिक की टर्म हम लिवर के लिए यूज़ करते हैं. इसी तरह रीनल की जो टर्म है वो हम किडनी के लिए यूज़ करते हैं. तो रीनल फेलियर का मतलब है कंप्लीट और पार्शल फेलियर ऑफ किडनीज टू वर्क, कि अगर किडनीज मुकम्मल तौर पर या कुछ हद तक अगर वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही तो उसको हम रीनल फेलियर कहते हैं. अब हम देखते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से रीनल फेलियर होता है. तो रीनल फेलियर का जो कॉज है, मेन कॉज है, और द लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस अगर रहते हैं उस वजह से भी हो जाता है. डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ मेलिटस जिसको आप अपनी ज़ुबान में शुगर कहते हैं. डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ डिजीज़ इन विच शुगर लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड, यानी कि जिसमें डायबिटीज़ में शुगर में क्या होता है कि पैंक्रियास जो है वो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन की जो प्रॉपर अमाउंट है वो रिलीज़ नहीं करता, जिसकी वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इस डिज़ीज़ को हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं. और उसके बाद ये है हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन हम किसे कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं. तो उस वजह से भी रीनल फेलियर हो सकता है. इसके अलावा सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू किडनी, कि अगर किसी भी वजह से इंटरप्शन हो जाता है
ब्लड सप्लाई का किडनी को, तो उस वजह से भी जो है रीनल फेलियर हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं? वोमिटिंग होती है, नोइज़िया मतलब दिल ख़राब होना, और इसके अलावा वेट लॉस होना, यानी कि वज़न का कम हो जाना। ये सिम्टम्स हैं, अलामात हैं रीनल फेलियर की। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है जी डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ रीनल फेलियर। इनके थ्रू रीनल फेलियर को ट्रीट किया जाता है। अब हम डिटेल से ट्रीटमेंट्स देख लेते हैं। नंबर 1 डायलिसिस हम देख लेते हैं। डायलिसिस इज़ द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मैथड्स। जब आर्टिफिशियल मैथड्स के थ्रू ब्लड को क्लीन किया जाता है तो उसको हम डायलिसिस कहते हैं। अब डायलिसिस जिस मशीन के थ्रू डायलिसिस परफॉर्म की जाती है, डायलिसिस किया जाता है, उस मशीन को डायलाइज़र कहा जाता है। डायलाइज़र क्या है? मशीन है फॉर यूज्ड फॉर डायलिसिस, जो कि डायलिसिस के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि डायलाइज़र काम कैसे करता है, किस तरीके से डायलिसिस की जाती है। सबसे पहले ये होता है कि जो ब्लड है पेशेंट का, उसको पास किया जाता है थ्रू द डायलाइज़र। डायलाइज़र में से पास किया जाता है विच कंटेन्स डायलिसिस फ्लूइड, जिसमें डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता है। अब यहाँ से ब्लड फ्लो करता है थ्रू द ट्यूब्स। ट्यूब में से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, डायलिज़र की जो ट्यूब्स हैं उसमें से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, और जो डायलिसिस फ्लूइड है वो अराउंड द ट्यूब्स, अराउंड दीज ट्यूब्स जो है वो फ्लो कर रहा होता है। अब क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है फ्रॉम ब्लड टू डायलिसिस फ्लूइड, वेस्ट मटेरियल मूव करता है, और जो क्लीन ब्लड होगा वो फिर बॉडी की तरफ जो है वो मूव करता है, इज़ रिटर्न बैक टू द बॉडी। तो इस तरीके से डायलिसिस परफॉर्म की जाती है और डायलाइज़र जो है वो फंक्शन करता है। नेक्स्ट है जी किडनी ट्रांसप्लांट। दिस मेथड इज़ यूज्ड एट द लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर। इसको बिल्कुल लास्ट स्टेज पे इस्तेमाल किया जाता है इस किडनी ट्रांसप्लांट को। इस मेथड में क्या होता है? इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज्ड किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी। देखिए, इसमें जो पेशेंट की जो डैमेज किडनी होती है उसको उसकी जगह डोनर से एक हेल्दी किडनी को जो है उसकी जगह ग्राफ्ट किया जाता है। अब जो डोनर है यानी किडनी देने वाला मे बी अ ब्लड रिलेटिव और एनी अदर क्लोज रिलेटिव भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रिलेटिव्स जो हैं दें, कोई भी दे सकता है। और इसमें ये होता है कि जो डोनर होता है उसकी ट्रांसप्लांट से पहले द टिश्यूज़ प्रोटीन्स ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड। उनके टिश्यूज़ को मैच किया जाता है और फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है।